स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो गणित का पेपर हुआ था, ठीक है, 2023 का जो गणित का पेपर हुआ था, यानी आज है 9 जनवरी 2024। जो आज पेपर हुआ है उसे हम कंप्लीट देखेंगे, शॉर्ट में नहीं, कंप्लीट। ये देखो, ये हमने कंप्लीट ये सॉल्व कर लिया है और आपको बताएंगे कि आपने किस प्रकार किया है। ये 18 तक प्रश्न हमने आपको कर लिए हैं। अब एक एक करके समझते हैं। तो हमने आपको पहले दिखा दिया है कि आपको कंप्लीट कराएंगे, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ में ही लगती है। और आज बैक वाले भी बैठे होंगे, तो वो अपना देख लें कितना पेपर आप करके आए हैं, पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न समझते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। ऋण पूर्णांक संख्या है, तो ऋण पूर्णांक संख्या इसमें क्या है, -5 है। यानी ऋण भी हो और पूर्णांक हो, यानी पूरा अंक हो, तो क्या है 5। ठीक है, तो 2 सही था। 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त निकालना था, तो लासा आप निकालेंगे तो इसका 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा। आप निकाल लेना। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो उसे, इस प्रकार निकाल लेना। ठीक है, कितना आएगा? 36 आएगा। आगे जो लघुत्तरीय और अतिलघुत्तरीय आपके प्रश्न हैं वो सभी हम डिटेल में बता देंगे। इसे हम बता दे रहे हैं किस प्रकार करना है। निम्न में से कौन परमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ पर P/Q के रूप में जो संख्या नहीं लिखी जा सकती वो क्या है? परमेय संख्या। सॉरी, P/Q के रूप में लिखी जाए वो परमेय संख्या, नहीं लिखी जाए वो परमेय संख्या नहीं होगी। तो पाई है, पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9.5 का वर्ग है, तो 9.5 गुणा 9.5 यानी 9.5 गुणा 9.5 गुणा करेंगे तो ये आएगा 90.25। करके देख लेना, अगर गलत है तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, वर्ग अंतराल 40 से 50 का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होगा 45। ठीक है, अब देखते हैं जो हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये आपने निकाल लिए होंगे, छोटे छोटे सवाल थे, कैसे करना है ये हमने बता दिया। नेक्स्ट है, एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइए, ये वाला प्रश्न हमने आपको कराया था कि नहीं कराया था? ये वाला प्रश्न हमने आपको कराया था, ये वाला प्रश्न हमने आपको कराया था। वहाँ पर क्या था, संख्या चेंज हो गई। ये वाली संख्या जो 6 है और 10 है, ये लंबाई चौड़ाई चेंज हो गई। ऊंचाई उसमें 5 थी। शायद 2020 के आसपास का प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे कैसे करना था, ये समझ लेते हैं। तो इसको आपको करना था, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका है, प्रश्न नंबर है 6। प्रश्न नंबर 6 को समझ लेते हैं। तो इसमें आपको करना था, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, 2 लंबाई का मान है 10, चौड़ाई का मान है 6, गुणा 5, ऊंचाई का मान रख दिया। 10 और 6 हो गए 16। ठीक है, 10 और 6 16 हो गए। और ये 2 गुणा 16 गुणा 5, इनका गुणा करेंगे तो हमने 5 दूनी 10 पहले कर लिया, 5 गुणा 2 से करेंगे 10 और 16 ये रख लिया। तो इसका आया 160 मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 160 वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, दो संख्याओं का योग 15 है। कोई सी दो संख्याएं हैं, उनका योग 15 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो एक मान लो x, दूसरी हो जाएगी 4x, एक हो जाएगी x। ये प्रश्न नंबर 7 था। इसी प्रकार आपको करना था, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 4x, क्योंकि प्रश्न में दे रहा है कि 4 गुनी है, तो एक x हो गई तो दूसरी 4x हो गई। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 15। तो हमने x प्लस 4x बराबर कितना मान लिया, 15। ठीक है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया है 4x और 1x हो गई 5x। अब x बराबर 15/5, 5 या 15। ठीक है, 3 निकल आया। x का मान निकला, पहली संख्या कितनी थी, मान रख दो, पहली संख्या x, यहाँ पर x रखेंगे 3, और दूसरी संख्या 4x, यानी 4 या 12। इस प्रकार आपको करना था। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, 6 सेंटीमीटर
और 4 सेंटीमीटर दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़े घन का आयतन ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, दोनों घनों का आयतन जोड़ दो आप। दोनों घनों का जो आयतन है उसे जोड़ लो। यानी बड़े घन का आयतन बराबर 6 सेंटीमीटर घन, 6 सेंटीमीटर वाले जो घन है उसका आयतन प्लस 4 सेंटीमीटर घन का आयतन। ठीक है, तो घन का जो सूत्र होता है वो होता है ए क्यू, यानी भुजा का वर्ग, सॉरी भुजा का क्यू। तो भुजा पे घात 3, तो 6 सेंटीमीटर वाले का निकालेंगे तो 6 क्यू, 4 सेंटीमीटर वाले का निकाल के और ऐड कर देंगे 4 क्यू। तो 6 का क्यू करेंगे तो आएगा 2 से 16, 4 का क्यू करेंगे तो आएगा 64, 64 और 2 से 16 हो जाएंगे 2 से 80। ठीक है, 2 से 80 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, या घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, विमा में दिक्कत कोई नहीं, जिसने अगर घन सेंटीमीटर लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों बात एक ही हैं। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये था। ठीक है, तो इसे हल करना था, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 ये था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x प्लस 1/a, एक कोष्टक में दूसरे में दिया है x माइनस a। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक x का गुणा इसका पूरे कोष्टक के साथ हमने कर दिया, फिर ये प्लस वाला चिन्ह ये लगा दिया, फिर 1/a का गुणा 1/a का गुणा पूरे इस कोष्टक के साथ कर दिया। यानी एक बार x का गुणा इसके साथ, एक बार 1/a का गुणा इसके साथ, ये हमने लिख के दिखाया है। इनका आपस में गुणा करेंगे, x का x से करेंगे x², x का a से करेंगे माइनस है तो माइनस ax हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे 1/a का x के साथ तो x/a हो जाएगा, फिर 1/a का a के साथ करेंगे a/a हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में 1 लिख देंगे तो x²। और यहाँ से देखेंगे आप कि ये प्लस का हमने पहले लिख लिया, ये माइनस का हमने ये लिख लिया क्योंकि हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं x। क्या ले लेते हैं, ये x ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1/a और यहाँ पर बचेगा a। ठीक है, और ये आगे से x हमने x² ऐसे ही उतार दें, तो उत्तर आएगा x² प्लस 1/a माइनस a x माइनस 1। इस प्रकार ये आएगा। ठीक है, ये उत्तर आएगा आपका, देख लें, ये किया है आपने तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये है आपके 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर जो प्राप्त संख्या होगी। ठीक है, कितनी होगी, 98, 98, और इसमें से मूल संख्या घटाएंगे। ठीक है, तो कितनी संख्या अधिक है ये निकल आएगी, तो 9 निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो कि 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या 98। ठीक है, प्रश्नानुसार 98 माइनस 89 9, अतः प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर में पहिए द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, ये कोई पहिया है, समझ लें। पहिया अब ये चलेगा तो ये बाहर का पहिया जो हम मानते हैं वही तो टच होगा। जैसे गांव में आप रहते हो तो टायर आपने देखा है, हम इस टायर को कट करते हैं, यहाँ से कट किया और इसे खींच कर ले आए, यहाँ से यूँ करके खींच के ले आए और इधर वाला पोर्शन इधर खींच के ले गए, तो इतनी दूरी हो गई। पहिए को हमने ऐसे रस्सी टाइप में बना लिया, इतनी दूरी हो गई, यानी एक चक्कर में इतनी दूरी हो गई। तो हम जो वृत्त है उसकी हमें परिधि निकालनी पड़ेगी। एक चक्कर की दूरी निकल आएगी, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, ये वृत्त की परिधि के ही बराबर तो चलेगा। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, हम मानते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यूँ करके यूँ पूरा राउंड लिया, यहाँ तक आ गया। या फिर काट कर आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वाला पार्ट इतना उठाकर यहाँ रख दिया और ये वाला पार्ट उठाकर यहाँ रख दिया, तब भी आपको समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एक चक्कर जब पूरा करेगा तो यहाँ तक चल लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से पहिया, ये गोल गोल पहिया है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, अब दोबारा जब आएगा यहाँ पर तो ये जैसे ये चला, यहाँ से चला, अब ये यहाँ पर आकर फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो एक राउंड होगा। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात ये है कि वृत्ताकार साइकिल के पहिए की परिधि बराबर एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी के बराबर है। तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि है 2πr। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 हमने लगा दिया, और आर का मान त्रिज्या दी है 21, तो 7 × 21। ठीक है,
7 तिया 21, तो इसका गुणा करेंगे, ठीक है, 22 दूनी 44, 44 तिया 132 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 100 चक्कर में तय दूरी क्या करेंगे, 132 का 100 में गुणा कर देंगे, तो ये आएगा यानी 13,200 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इतनी दूरी निकल आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्रश्न है ये, निम्नलिखित आंकड़ों में 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनानी है आपको। इस प्रकार का प्रश्न हमने आपको कराया है, ये शायद 2016 के आसपास के ये दोनों ही प्रश्न मिल जाते हैं आपको, ठीक है। वहाँ पर हेक्टेयर की जगह 0.5 था शायद, ठीक है, 0.5 हेक्टेयर था। और हमने आपको कहा था कि गणित में क्या है, संख्या चेंज होंगी लेकिन सवाल वही होगा। वहाँ पर शायद 125 था, यहाँ पर 250 है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये है जो वर्गांतराल वाला 5 का वर्गांतराल वाला हमने कराया है, लगभग 2016 के आसपास प्रश्न होगा ये। तो हमें कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था, आपको आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम में हमने लिख लिया। वर्गांतराल पूछे गए ये सभी हमने 5, 10, 15 यानी 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ये बना लिए, 45 से 50 तक, ठीक है। इसमें कौन कौन आ रहा है, 0 से 5 वाले में हमने आपको समझाया था 0 से 4 तक लेंगे तो 1 आएगी, ठीक है। 8 यानी 5 से 9 तक लेंगे तो ये आएगा। तो क्रम से आप देख लें, इस प्रकार बनेगा, 0 से 5 में 1, 5 से 10 में 1, 10 से 15 में 1, 15 से 20 में 2, 20 से 25 में 1, 25 से 30 में 3, 30 से 35 में 1, 35 से 40 में 0, 40 से 45 में 1, 45 से 50 में 1, ठीक है। ये अलग है, ये प्रश्न नंबर है। अब यहाँ से संचयी बारंबारता बनानी है तो पहले वाला ये सेम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये यूं करके जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो एक ये और एक ये जोड़कर यहाँ लिखते हैं, 2 हो गए। अब ये 2 और 1 ये जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 3, ठीक है। तिरछा ले लो इस प्रकार से, ठीक है। 3 और 2 कितने हुए, 5, 5 और 1 कितने हुए, 6, 6, 3, 9, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 0 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, इस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया संचयी बारंबारता में आपको किस प्रकार करना था, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते रहें। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतने हेक्टेयर दिया है, 0.75 हेक्टेयर। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। ये प्रश्न सेम टू सेम फंसा है, ठीक है, लेकिन संख्या चेंज है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर कहें या वर्ग मीटर, एक ही बात है। तो 0.75 हेक्टेयर बराबर 10,000 गुणा 0.75 वर्ग मीटर। 75 या 10 दशमलव, वैसे दशमलव के बाद एक अंक बोले जाते हैं, 0.75 वर्ग मीटर। अब इन्हें पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में ये 100, 2 0 1 के साथ आ जाएंगे यानी 100, ठीक है। ये आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 और 2 0 गुणा हो जाएगा तो 7500 हो जाएगा। 7500 वर्ग मीटर ये निकला आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना है 7500, लंबाई दी है 250, चौड़ाई या फिर दूसरी भुजा पूछी है तो हम निकाल सकते हैं 250 का इसमें भाग लगा के, तो 30 मीटर निकलेगा, ठीक है। ये देख लें आप। नेक्स्ट प्रश्न है x गुणा प्रश्न नंबर 14 है, ठीक है। समझा रहे हैं हम आपको, x ये गुणा है, ठीक है। x गुणा y माइनस जेड बराबर x बाई माइनस एक्स जेड को सत्यापित करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देना है। यहाँ पर x का मान दिया है 2/3, y का मान दिया है 5/2, z का मान दिया है -3/2। किस प्रकार करना था ये समझ लें, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन जिसे मैथ नहीं आता है उसके लिए तो कठिन था, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया x गुणा y माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो आपको क्या करना था, ये मान दिया था x बराबर y बराबर z बराबर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने ये वाला पोर्शन, इसमें मान रख दिए। x का मान रखा 2/3, y का मान रखा 5/2, माइनस z का मान -3, तो माइनस पहले से था और माइनस ये -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। ये हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यों आया आपको समझ में आया, एक बार ये माइनस एक बार ये मान का माइनस। तो आप देखेंगे हर समान हैं, जब हर समान हैं तो हमने 2/2 लिखकर
अंश ऐड हो जाते हैं, 5 और 3 8, ठीक है। तो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आया 8/3। इसी प्रकार राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हमने लिया XY माइनस XZ और इनके मान रखे, x का मान रखा 2/3, y का मान रखा 5/2 माइनस x का मान रखा 2/3 और z का मान रखा -3/2। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो गए प्लस, और कुछ नहीं किया है इसमें। अब इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया 2/3 बाहर, तो यहाँ बचेगा 5/2 और ये बचेगा 3/2, ठीक है। अब वही पुरानी कंडीशन, हर समान है तो अंश ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 8/3। यही सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला ये पूछा गया है फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। दूसरा पूछा गया है यदि x = 3 y = 2 हो तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्याएं हैं, ये पूछा गया है। दोनों करेंगे, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। तो एक फार्म हाउस में इतनी पंक्तियां हैं और एक फार्म हाउस में इतनी पंक्तियां और एक पंक्ति में इतने पेड़ हैं, तो फार्म हाउस में कुल पेड़ कितने हैं, तो इनका गुणा कर देंगे, कुल पेड़ निकल आएंगे। जब गुणा करेंगे तो हमने देखा समान है तो वर्ग लग गया, और वर्ग हमने खोल दिया, a+b के सूत्र जो याद है उसी से खोल दो। तो x² + 2y² + 2x गुणा 2y, तो ये 2y² यानी 4y², और ये 2 2 4xy, तो ये निकलेगा x² + 4y² + 4xy। नेक्स्ट प्रश्न इसी में था, फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या। तो इसमें मान रख दिया है केवल। जब इसमें मान रखेंगे x = 3 और y = 2, तो इस प्रकार ये निकलेगा 49, ठीक है। क्योंकि 3 का वर्ग हो जाएगा, इसमें रखेंगे 3 का वर्ग हो जाएगा, x का मान 3 है, और यहाँ पर रखेंगे y की जगह 2 का वर्ग और 4 से गुणा, 2 दूनी 4 चौक 16, ठीक है। और इसमें 4 और 3 x का मान, y 2 का मान, 4 × 12 दूनी 24, तो ये सभी ऐड हो गए, ठीक है। तो 49 आएगा, देख लें आप सभी छात्र, देख लें इसको। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है, वहाँ से पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस है। बिंदुएं 0, 4, 0, -4, 6, 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्योमेट्री में था ये, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सूत्र होता है त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 x1 कोष्टक में y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अब ये पॉइंट होते हैं, वहाँ से लिखते हैं, जैसे ये x1 y1 ये हमने पॉइंट लिख दिए, x2 y2 x3 y3, ये यहाँ पर मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का गुणा इसके साथ हो रहा है, कुछ भी आएगा तो यहाँ 0 निकल आएगा। हालांकि हमने मान रखे हैं, x की जगह x1 की जगह ये x1 की जगह ये 0, ठीक है। x2 की जगह x2 ये है, इसकी जगह ये नहीं y2 की जगह ये -4 ये रखे हैं, ठीक है। हम समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं क्या किया है हमने यहाँ से उठा के मान रख दिए हैं, और आप ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। यदि आपको लगता है कुछ और आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गलत हो गया हो, ठीक है। आपको भी साथ देना है। और ये सेम टू सेम प्रश्न, इसमें तो सब कुछ मैच खा गया। ये शायद 2016 या 20 के आसपास ये प्रश्न हमने आपको कराया था, ये वाला सेम टू सेम। इसमें तो संख्या भी सेम टू सेम मैच खाई हैं आपकी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रश्न किस प्रकार आपको करना था, इस प्रकार ये आपने देखा होगा, तो ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर में ये कराया है। AB/BC, यहाँ से चित्र में आप देखेंगे कि AB, कहाँ जा रहे हो, AB/BC, ठीक है, बराबर PQ/QR, यही तो लेंगे। तो ये मान दिए हैं AB/BC बराबर PQ/QR, और यहाँ पर मान दिए हैं किस किस के, AB का मान दिया है 2, BC का मान दिया है 3, QR का मान दिया है 1.5। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे PQ का मान, क्योंकि इसमें पूछा है कि 5 चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR क्रमशः इतने की शेष भुजाएं निकालनी है, ठीक है। तो शेष भुजाएं यही हैं, कौन कौन सी शेष भुजाएं, PQ बची और PR बची, इनको निकालना है, ठीक है।
तो आप देखेंगे यहाँ से आप मान रखेंगे तो पी क्यू का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ये हमने कराया है। इसी प्रकार ए सी बट्टे बी सी बराबर पी क्यू बट्टे क्यू आर लेंगे। ए सी बट्टे बी सी, तो ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी, इसी प्रकार पी आर बट्टे क्यू आर लेंगे। ठीक है, और ये मान रख देंगे। जब ये मान रखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे ए सी बट्टे बी सी यानी 2.8/3 बराबर पी आर बट्टे 1.5। पी आर का मान निकालेंगे तो 1.5 का गुना इधर होगा इस प्रकार, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, देखते रहें। नेक्स्ट और अंतिम है, एक घन की कोर, ठीक है, घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होगी। ठीक है, कोर माने भुजा भी कह सकते हो, कोर भी कह सकते हो। 12 सेंटीमीटर दी है। उसका आयतन विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ से देखेंगे घन की कोर या भुजा दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, घन का विकर्ण निकालेंगे। √3 भुजा होता है सूत्र। ठीक है, भुजा का मान 12 है तो 12 √3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आप कर लेंगे। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा का मान 12 है, 12 का वर्ग करेंगे 144, 144 का 6 से गुणा करेंगे 864 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयतन भी निकाल सकते हो, आयतन पूछा गया है। तो आयतन क्या होता है, भुजा पे घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर भुजा पे घात 3 है तो आप ये देखेंगे कि भुजा पे घात 3 है तो भुजा कितनी है, 12। ठीक है, और 12 का क्यू करेंगे, 12 का क्यू करेंगे और यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 12 12 144 यानी 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, 12 12 144, 144 का आप गुणा कर लेना 12 में, तो ये आएगा आपका 17 28। ठीक है, ये आयतन निकाल रहे हैं हम, 17 28 सेंटीमीटर क्यूब लिखना। ठीक है, इस प्रकार ये होगा। तो आप देख लें, यदि क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आंसर उसके हमें कमेंट में ज़रूर लिख दें। यदि कोई लग रहा है कि ये प्रश्न सर गलत हो गया या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सभी जो बैक पेपर जिन्होंने दिया है वो अपना मिला लें कितना क्या है, नहीं तो नेक्स्ट फिर तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है।